हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास थर्ड चैप्टर चल रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम पढ़ते इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन चले हुए थे आपके। क्वेश्चन नंबर 13, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इफ़ v इज इट्स स्पीड एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजिशन। v इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, विद एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड a इज़ द एम्पलीट्यूड है। a इसका एम्पलीट्यूड है। आपको शो क्या करना है, v का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हेयर v वेलोसिटी है वहन पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस x। पार्टिकल मेन पोजीशन से कितनी दूर है, x पोजीशन पे। ये दे रखा है इसमें कि x डिस्टेंस है, तो x फ्रॉम द मेन पोजीशन। और t इसका क्या है, पीरियोडिक टाइम है। t पीरियोडिक टाइम हम कैसे निकालते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट निकालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू निकाल दी, तो रूट म्यू की वैल्यू निकल गई, स्क्वायरिंग किया तो म्यू की वैल्यू निकल गई। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, म्यू इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी लेते हो ना आप, ये इसमें हमने म्यू की वैल्यू डाल दी, म्यू की वैल्यू डाल के क्रॉस का मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो रिजल्ट पूछा गया था वो रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पॉइंट at any time t is given by an equation of the form x is equal to a cos t plus में b sin t। if the displacement, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है t टाइम में, ठीक है, और उसकी जो मूविंग उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है, उस डिस्प्लेसमेंट को इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया है। x इज इक्वल टू डिस्टेंस आप ए एक्स लेते हो ना, x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस में b साइन को के टी। ओके, शो दैट, आपको ये शो करना है, शो दैट द पॉइंट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो पॉइंट। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनली होता है किसके, डिस्टेंस के। तो हमें ये दिखाना है, तो इसमें इफ़ x इज इक्वल टू ना, इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड b 4 एंड k 2 हो, देन आपको क्या निकालना है, इंडिविजुअली पीरियड ऑफ टाइम निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है उसमें ये चेक करना है हमें कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं। आफ्टर दैट इसने जो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी उनकी वैल्यू दी, और उनके बेस के ऊपर क्या मांगा है, पीरियोडिक टाइम बताइए, एम्पलीट्यूड्स बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताइए। तो है आपके पास जो डिस्टेंस है वो कैसे दे रखी है, x इज इक्वल टू ए कोस के टी प्लस में b साइन के टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करा दिया। ठीक है, कराने के बाद माइनस ए के साइन के टी प्लस में b के कोस के टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो आपके पास एक के और आ गया। ओके, ये आपके माइनस का है, के आ गया, और यहाँ से भी आपके पास माइनस आ गया, तो माइनस का मैंने के कॉमन लिया, तो वापस वैल्यू कैसे बन गई, एक्स वाली बन गई। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन हम किस टाइप के पढ़ सकते हैं, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेशन को करता है, माइनस का म्यू एक्स, ये अपवर्ड पोजिशन में है तो नेगेटिव आ रहा है, ये मतलब हमने इसकी जगह के स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, म्यू, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपके पास जो जो कंडीशन दे रखी थी कि a इज इक्वल टू आपके पास 3 हो, b इज इक्वल टू 4 हो, k इज इक्वल टू 2 हो, तो हम इसको इस टाइप से सोल्व करेंगे। ठीक है, हमने अपनी जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें
इन सब का यूज़ कर दिया तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू a की जगह 3 डाला, b की जगह 4 एंड k की जगह 2 डाला तो इक्वेशन बन गई। हमने मान लिया 3 को r कोस थीटा, 4 को r साइन थीटा मान लिया। अब हमें r की वैल्यू निकालनी होती है। r की वैल्यू कैसे निकालते हो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखिए ये चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कोस की प्रॉपर्टी बन रही है आर कॉमन लेने के बाद, तो हमारे पास ये बन गया कोस ए माइनस कोस बी बन गया, ठीक है। तो कोस को इसको कंबाइन कर दिया, 5 इंटू में कोस, आर की वैल्यू डाल दी और थीटा माइनस का 2D, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमें चाहिए एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, डिस्प्लेसमेंट लेते हो, एम्पलीट्यूड लेते हो ना, तो एक्स एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जब आपका एक्स मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। और एक्स किस पे मैक्सिमम होगा, देखिए ये आपका एक्स था, तो एक्स तो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, कोस थीटा पड़ रहा है, कोस थीटा माइनस का 2t, तो ये मैक्सिमम कब, क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तब होगा जब आपका कोस मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड आपके पास कितना बन गया, 5 बन गया। मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास क्या है, निकालते रूट म्यू ए, तो रूट म्यू ए आपके पास रूट म्यू की वैल्यू, मतलब म्यू को आपने क्या बनाया था, के स्क्वायर बनाया था, तो डाल दिया। अब आपके पास के की वैल्यू कितनी है, 2 है, ए की वैल्यू 5 है, ये 10 हो गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बनेगा, म्यू ए बनता है, तो आपका म्यू की वैल्यू के स्क्वायर थी और इनटू में ए, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2, 4 आ गया, तो 20। पीरियोडिक टाइम 2/पाई, 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ सारी चीज़ें गिवन थी, हमने निकाल रखी थी, हमने सिर्फ क्या किया है, उनको उठा के पुटअप किया इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए हॉरिजॉन्टल प्लेट विल, ए हॉरिजॉन्टल प्लेट विद ए पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट is moved to acceleration vertically with the SHM through a distance of 2 feet. What is the smallest number of vibrations per minute? ठीक है, per minute that will throw the particle of the plate। आपके पास दे रखा है कि पार्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है विद ए पार्टिकल रेस्टिंग, पार्टिकल के साथ रेस्ट कर रही है, ऑन इट इज मेड टू ओसिलेटिंग, मतलब जैसे कोई भी चीज़ को हम ओसिलेट करते हैं, ऐसे मूव कराते हैं, तो हम इमेजिनेशन करके देखें तो वहाँ पे मतलब प्लेट सा, जैसे हमने रस्सी को गोल गोल घुमाया, तो देखो गोल गोल घुमाएंगे तो हमें इमेजिन करने पे हमें क्या मिल रहा है कि हमें एक प्लेट दिख रही है, ठीक है। तो कह रहे वो प्लेट इमेजिन बन रही है ओसिलेट वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 फीट, 2 फीट की दूरी से, जैसे आपने इस टाइप से उसको 2 फीट की दूरी से ऐसे मूव कराया। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, आपको स्मॉलेस्ट नंबर के वाइब्रेशन चाहिए 1 मिनट में, ये कितने बनाती है, विल थ्रो द पार्टिकल ऑफ द प्लेट, ओके। तो हमने मान लिया उसके फ्रीक्वेंसी टाइम कितना ले लिया, n ले लिया, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने मान लिए, n मान लिया, हमें नहीं पता है तो n मान लिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, रूट म्यू बाई 2 पाई निकालते हो, तो यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है 1/2, 1/2 एम्पलीट्यूड तो हाफ हो जाएगा क्योंकि वो सर्कुलेट हो रही है, सर्कुलेट, तो एम्पलीट्यूड तो आपके पास हाफ होगा, तो हाफ होगा तो 2 फीट दे रखा है तो 1 फीट हो गया, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू ए होगा, तो म्यू ए, आपके पास म्यू की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी वो डाल दी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, पार्टिकल विल नॉट लीव कॉन्टैक्ट विद द प्लेट ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, पार्टिकल विल नॉट लीव कॉन्टैक्ट को छोड़ता नहीं, विद द प्लेट ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, जब वो ऊपर की तरफ जाता है ऑफ द प्लेट, इट कैन लीव कॉन्टैक्ट ओनली वहन, कब छोड़ जाता है, जब डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से यूँ गोल गोल मूव करता है तो ऊपर की तरफ जाता है तब वो प्लेट को नहीं छोड़ता, नीचे की तरफ जाता है तब वो प्लेट को छोड़ता है, डाउनवर्ड ओनली, ठीक है। दैट ट्रू ओनली इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट इज ग्रेटर दैन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
अब कह रहे प्लेट का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से क्या है, ज़्यादा। तो आप क्या ले सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट, ग्रेविटी का जी ले लिया हमने, एक्सेलरेशन तो बड़ा ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी जी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने ले रखा था 4n² पाई, आपका क्या बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल जी। जी आपके पास हमने ये ले लिया 32, ठीक है। तो n इसका यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाली, n को इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 2√2 पाई, ठीक है। तो लिस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट कितने हो गए, लिस्ट लिए है ना, ये 1 सेकेंड का हो गया पहले, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास किसके आ गया, मिनट का आ गया। ओके, पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर द अट्रैक्शन ऑफ टू सेंटर। एक पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, दो अट्रैक्शन, दो सेंटर, दो फोर्स लग रहे हैं उस पर, विच अट्रैक्ट डायरेक्टली विद डिस्टेंस, ठीक है। देयर इंटेंसिटी बीइंग, और उनकी इंटेंसिटी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, म्यू एंड म्यू डैश दे रखी है। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टुवर्ड्स वन ऑफ देम, पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एक दूसरे की तरफ, ठीक है। शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज, ये आपको स्मॉल ऑसिलेशन उनका जो टाइम है ऑसिलेशन का ये शो करना है कि मिनिमम टाइम ये ले एक ऑसिलेशन में, ठीक है। लेट हमने लिया ए और ए डैश, आपने दो सेंटर ले लिए फोर्स के, ठीक है। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम बी इन इक्विलिब्रियम, और इस जैसा कि आपको दे रखा था कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम है बॉडी के साथ, ठीक है। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट ए एंड बी, एट ए पॉइंट बी बिटवीन ए एंड ए डैश, ठीक है। जैसे हमने लिया कि ए डैश बी पी और ए ले लिया, तो ए और ए डैश उसके दो सेंटर ले लिए, ए डैश और ए सेंटर ले ली हमने, ठीक है। ऑफ द फोर्स लेट ए पार्टिकल मूव, पार्टिकल का जो मास था वो हमने क्या मान लिया एम, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट ए, किस पोजीशन पे प्लेस्ड है, बी पे, जो कि बी किस किस के बीच में है, ए और ए डैश के बीच में है, मतलब आता है। तो हमने ए बी तो क्या ले लिया, ए बी ए ले लिया, ए डैश बी डैश क्या ले लिया, डिस्टेंस बी ले लिया, ठीक है। हमने लिया तो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो आप क्या ले सकते हो, एम टाइम्स ऑफ म्यू ए क्या लेते हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ये भी क्या बन जाएगा, एम टाइम्स ऑफ म्यू डैश ए डैश हो जाएगा इक्वल, एक ही उसमें वो कर रहे हैं। लेट द पार्टिकल बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ए, अगर आपने पार्टिकल को ए की तरफ थोड़ा सा धकेला उसको, लेट, ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा धकेलते हो एंड वापस आता है, तो बीपी हमने जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली, एक्स मान ली। अब हम इसका अट्रैक्शन निकालेंगे कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स बी, तो पार्टिकल का ए की तरफ अट्रैक्शन, बी की तरफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, एम इंटू में म्यू डैश और ए डैश प्लस में एक्स, क्योंकि उसको आपने एक्स डिस्टेंस पे खिसका है ना, तो एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया है उसको, और पहले वाली डिस्टेंस क्या थी, ए डैश थी आपकी, देखिए पहले ए डैश थी, ये देखो ए डैश थी, और आपने इसको थोड़ा सा इधर खिसकाया, तो बीपी आपका जो ये है वो एक्स है, तो कितना हो गया, ए डैश प्लस में एक्स हो जाएगा। एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए की तरफ जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स ए की तरफ। अब ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो आपकी ए है, आपने इसको इतना मूव कराया एक्स, तो ए की तरफ जाएगा तब तो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बी के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो तो आपका है एम इंटू में म्यू डैश ए डैश प्लस में एक्स, एंड बी के ऊपर ए पे जो है एम इंटू में म्यू और ए माइनस का एक्स। हैंस द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स की डायरेक्शन में मोशन की जो इक्वेशन है वो इंक्रीज करेगी, तो आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू में डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर, हमने इन दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया, भाई इंक्रीज होएगी वो, तो डिफरेंस निकाल दिया। अब क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने
इक्वेशन फर्स्ट मान रखी थी, उसका यूज किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास ये दोनों बच गए। ठीक है ना, ये बच गए दोनों, निकाल लिया। अब देखिए दोनों तरफ से m कैंसिल हो गया, d²x/dt ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है। ये किसको शो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है उसको। तो विच इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपके पास ये जो म्यू है आपका पीरियडिक टाइम जो निकालते हो उसमें क्या निकालते हो, 2π/√μ निकालते हो। तो ये मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास म्यू प्लस म्यू डैश है। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।